मोह निशा सब सोवनिहारा। ये सारा जगत मोह की निद्रा में सोया है। हम सभी मोह की निद्रा में सोए हैं। और देखिए सपन अनेक प्रकार। हम सभी सपना ही तो देख रहे हैं, हकीकत और है कुछ। उस हकीकत से हम बिल्कुल अपरिचित होते हैं। जब ज्ञान होता है ना, तब हंसी आती है। अभी सुख दुख निंदा स्तुति सर्द गर्म हमको जो भी फील होता है ना, वो सब माया के कारण, मोह के कारण, अज्ञानता के कारण। तुम आत्म स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, तुम बंधन में नहीं मुक्त हो। लेकिन ये बात हम भूल ही चुके हैं। कबीर साहब कहते हैं ना कि पलट गई मोरी नैन पुतरिया। जब से गुरु की शरण में आया, मेरी आंखों की पुतली जो बाहर देखा करती थी, वो उलट कर भीतर देखने लगी और हमको हमारी मंजिल का पता लग गया। कौन हम कौन हैं? तुम्हारा जो नाम है तुम वो नहीं हो। हम सब आत्म स्वरूप हैं, लेकिन भूल चुके हैं ना, इसलिए मोह की निद्रा में सोए। कोई अपने आप को जेठालाल मान लिया है, कोई छगन भाई मान लिया है, कोई ये फला भला, सबने अलग अलग मान रखा है दूसरे को। तुम्हारी आइडेंटिटी ये है ही नहीं, तुम्हारी पहचान कुछ और है। सो हम जो वो है, हम वही हैं। लेकिन हमने अपने आप को इतना अलग मान लिया है, यही हमारे मुसीबत का कारण है। जब व्यक्ति को ज्ञान होता है तो समझो एक प्रकार से जाग गया होता है। जैसे सपने में आप जितनी देर आप सपने देखते हैं, मान लो सपने में आप राजा हो गए, तो उतनी देर तो आप राजा रहते हैं ना। या फिर सपने में आप चोर बन गए, हाँ, और किसी ने आपको पकड़कर जेल में डाल दिया और वहां सदा भुगत रहे हो। तो सपने में बिल्कुल जेल भी असली दिखाई देती है, राजा भी असली दिखाई देता है, हम भी असली होते हैं, सारी व्यवस्था असली होती है। भले 2 घंटे का सपना हो, 3 घंटे का सपना हो, उतनी देर आपको ऐसा लगता है कि हम वही हैं, चोर ही हैं, हम जेल में बंद है। इतने में कोई आकर आपको जगा दे, तब हंसी आती है कि मैं क्या देख रहा था, क्या था और क्या हो गया। सपने में जैसे हम खुद को वही मान लेते हैं, ऐसे ही संसार में भी हम कुछ और नहीं, सपना ही देख रहे हैं। कोई ये देख लिया हम कलेक्टर हो गए, किसी ने देख लिया कि हम इंस्पेक्टर हो गए, किसी ने देख लिया कि हम नेताजी हो गए, किसी ने, सब ये सपने ही हैं साहब। जब हम जागते हैं तब पता चलता है कि हमारा स्वरूप ये सब तो है ही नहीं, हम तो कुछ और है। मोह निशा सब सोवनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा। हाँ, इसमें कोई कोई जगह भी होता है। यही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यही जग जागही परमारथी प्रपंच वियोगी। संसार में वही जगह है जो योगी है, जो परमार्थी है और प्रपंचों से जो विलग है, वही व्यक्ति जगा।
यही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। दुनिया के प्रपंच से जो जुदा रहता है, एक समय के बाद भाई हमको भी ये प्रपंचों से दूर होते रहना चाहिए। हाँ? मैं बार बार कहता हूं कि जब इंद्रियां शिथिल होने लग जाएं तो उनका मार्ग मोड़ देना चाहिए। ये दुनिया के प्रपंच से थोड़ा अलग रहो। आंखें कमजोर होने लगें तो इसका मतलब है अब दुनिया को देखना बंद करो, खुद को देखना शुरू करो। कान कमजोर होने लगे तो समझ जाओ कि मालिक ने अब दुनिया की बातें सुनने के लिए रोकना शुरू कर दिया। पर मैंने देखा है कि बूढ़े लोग, खासकर माताएं, कान कमजोर हो जाए ना तो बहू के कमरे में और कान लगाकर सुनने लगती है, और नजदीक जाकर कि मामला क्या चल रहा है अंदर। अरे प्रपंच से वियोग होना चाहिए एक उम्र के बाद। हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन सुनना है फिर भी, और पता है कि सुनने के बाद फिर रोएगी बैठकर कि बहू ऐसा बोलती है। अरे जब पता ही है कि बहू ऐसा बोलती क्यों सुनती है? हाँ, एक उम्र के बाद प्रपंच वियोगी होना चाहिए। यही जग जामिनी जागही जोगी। जागने का ये उपाय बताया। सबसे पहले प्रपंच वियोगी हो जाओ, प्रपंचों से अपने आप को दूर करो और फिर योग आश्रय करो। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस योग का आश्रय करो। और योग के सहारे जब आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा जब जाग जाओगे। तो बोध, बुद्ध का मतलब है जो बोधमय है, जो जगा हुआ है। ये सारे के सारे 9 अवतारों का लक्षण 10वें अवतार में यानी गुरु के भीतर आपको दर्शन होता है। इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म, इसलिए गुरु साक्षात परब्रह्म का रूप है। तो इस कथा को आज हम यहाँ विराम करते हैं और कल आपको सूचना मिल ही गई है, सुबह 7:30 बजे से भगवान शिव का पहले रुद्राभिषेक होगा, क्योंकि वो त्रिभुवन गुरु हैं तो पहले हम उनकी पूजा करेंगे। तो सभी लोग जिनका जिनका अभिषेक बच गया हो वह भी, और जो कर चुके हैं वह भी शिव जी की उपासना सबसे पहले, क्योंकि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, वो तो त्रिभुवन गुरु है ना। और यहाँ आकर के पहले उस त्रिभुवन गुरु को प्रणाम किया जाए, बाद में 10:30 बजे से, बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप सब 10 बजे ही आ जाएं। इसलिए जल्दीबाजी नहीं की गई है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ठीक समय पर सब नहीं पहुंच पाते हैं। किसी का काजल छूटा रहता है तो लिपस्टिक बची रहती है, कुछ न कुछ छूटा रहता है। तो 10 बजे तक आपको पूरा भरपूर टाइम दिया गया है। 2 घंटे आईने के सामने बैठने के लिए बहुत है। एक बार 2 मक्खी शीशे पर बैठी तो एक उड़ गई, एक बैठी रही। तो एक छोटे बच्चे ने अपने पिता को पूछा कि पिताजी वो एक मक्खी उड़ क्यों गई? बोले जो उड़ गई ना वो तेरा पापा था, और जो अभी तक बैठी है समझ जाओ। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।